हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेंद्र। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल सड्डी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सड्डी क्लास में। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है जिसमें था सेंटेंस का। सेंटेंस के क्या होता है क्या नहीं होता। आज हमारा ये सेकंड चैप्टर है जिसमें आज हम बताएंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या बताएंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए हुए। प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, और ये लाइफ टाइम चलता है ये कन्फ्यूजन। इसलिए आज इसको पूरा कंफर्म करके चलेंगे। आज के बाद आपको कोई सा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को न छांट पाएँ। तो सब्जेक्ट क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। क्या कुछ कहते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, इसको इंग्लिश में अगर बोल सकते हैं तो द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होता है। नोट्स में देख लेते हैं, इसमें नोट्स भी है कुछ। साधारणतः सब्जेक्ट वाक्य के आरंभ में आता है, परंतु कभी कभी यह प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। दूसरा सेकंड नोट है इसका, आदेशात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट छुपा रहता है। जैसे सिट डाउन, सिट डाउन की कहा है, यह आदेशात्मक वाक्य है तो इसमें आदेश दिया गया है कि सिट डाउन, यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ है कि यू सिट डाउन। ऐसे बोलते हैं प्लीज कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, क्वाइट होता है तो उसमें क्या होता है, तो यू उसमें भी छिपा हुआ है, तो ऐसे इसमें भी छिपा हुआ है तो यू सिट डाउन, ये टोटल होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आदेशात्मक वाक्य कौन से होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेडिकेट उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेंटेंस। सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट में एक एक शब्द भी हो सकता है अथवा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। अब जैसे आता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, और प्ले ये प्रेडिकेट हो गया। तो चिल्ड्रन प्ले, ये टोटल पूरा सेंटेंस हो जाता है हमारा यहाँ से। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, राधा सब्जेक्ट है इसमें और डांसेस, तो राधा डांस करती है, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया कि राधा डांस करती है। तो राधा डांस करती है तो राधा डांसेस, तो ये प्रेडिकेट हो गया हमारा डांसेस। ऐसे ही अ लिटिल नॉलेज, ये सब्जेक्ट हो जाता है टोटल, और इज ए डेंजरस थिंग, ये प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ से कहाँ से अलग अलग होते हैं। अ लिटिल नॉलेज ये तो हो गया सब्जेक्ट हमारा यहाँ तक। अब यहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब रहा, ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा। तो इज ए डेंजरस थिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो पार्ट्स बचेगा सेंटेंस का वो क्या होगा, वो प्रेडिकेट में जाएगा। ऐसे देखते हैं, हिज हाउस इज अ नियर द टेम्पल, इज नियर द टेम्पल, तो क्या हुआ, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ये, तो हेल्पिंग वर्ब से आगे का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट में आता है। नेक्स्ट होता है हमारा डाउन वेंट द रॉयल कैरिज, तो डाउन वेंट देखिए तो ये आ गई वर्ब आ गई है, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट गॉन, इसका थर्ड फॉर्म होता है गो, फर्स्ट हो गया ये, और वेंट हो गया सेकंड, और ये थर्ड हो गया वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये यहाँ पे वेंट के बाद का जो हिस्सा है द रॉयल कैरिज, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं वो देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छी तरह से पूरा डिफाइन किया गया है इसमें। ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए।
चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 9th 10th 12th, BA MA टेट सी टेट, चाहे कोई सा भी हो, चाहे कोई सा कंपटीशन का हो, चाहे आप एकेडमिक हो, तो दोनों में ही ये आपके कारगर होने वाला है। तो इसलिए विशेष रूप से मैं बोल रहा हूँ। तो ये अच्छा, ये ज़िंदगी भर और साथ देने वाला है, ये ज़िंदगी भर साथ देने वाला, इसीलिए इस पर फुल फोकस करना है। चलिए कम टू द पॉइंट। आपने उपयुक्त कई वाक्यों में सब्जेक्ट को एक शब्द न देखकर बल्कि कई शब्दों से मिलकर बना हुआ देखा होगा। ये सब सब्जेक्ट के पार्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सब्जेक्ट के पार्ट्स कहलाते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट प्राय निम्नलिखित भागों में बटा होता है। सब्जेक्ट दो है, देखिए सब्जेक्ट भी, इसके सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है डिटरमिनर। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है डिटरमिनर। अब क्वालिफायर कौन सा होता है? यह विशेषता प्रकट करने वाला शब्द होता है। और डिटरमिनर यह किसी बात को निश्चित करने वाला शब्द होता है। और यह नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ये देखिए फुल फोकस करने वाली चीज़ है कि नाउन के पहले प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ को सीमित करता है। डिटरमिनर के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। डिटरमिनर के लिए एक निम्नलिखित चीज का प्रयोग किया जाता है। तो वो प्रयोग क्या है? पहला प्रयोग है आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द, ये तीन हमारे आर्टिकल होते हैं, तीन। तो इसको हम डिटेल में आर्टिकल वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे आगे आएगा, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, उसके बाद हम शायद आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ए एन द आर्टिकल हो गया। अब दूसरा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतावाचक, संकेतात्मक विशेषण, जैसे दिस दैट और दीज दोज। दिस, देखिए दिस का दीज होता है और दैट का दोज होता है। तो ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब। तो अब यहाँ से ये हो जाता है। तो ये डिटर्मिनर और क्वालिफायर समझ में आ गया होगा। यह विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है। और डिटर्मिनर क्या है? यह किसी बात को निश्चित करने वाला शब्द है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, ये संबंध दर्शाएगा एक दूसरे में। जैसे कि हिज, हर, इट्स, देयर, माई, अवर, योर। तो ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी करेंगे। ये वाले वर्ड्स हमारे टोटल सारे के सारे जो वर्ड हैं, ये इंटरकनेक्टिविटी करेंगे एक दूसरे में। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, परिणामवाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक, हीरा संख्यावाचक विशेषण। जैसे सम कुछ, एनी कुछ, मच मैनी, बोथ, ऑल, फ्यू, लिटिल, ईच, एनर्जी, आइदर, नाइदर, 1 2 3, ये सारे के सारे संख्यावाचक हैं। जब हम इसको पूरा टोटल जो है, जब एडजेक्टिव वाला चैप्टर आएगा हम उसमें इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है। अब देखिए एग्जाम्पल आता है अ बॉय वेंट। अ बॉय वेंट, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है। तो ये ए क्या है? एक आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। अ बॉय वेंट, एक लड़का गया। अ नॉटी बॉय वेंट, एक नटखट लड़का गया। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट। पहले सेंटेंस में ए डिटर्मिनर, बॉय मैन वर्ड और वेंट वर्ब है। देखिए यहाँ पे पूरा कितना टोटल खुल के बोल रहा है। ऐसा है ना, आपको मोस्टली बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अभी की बुक्स आ रही हैं उसमें इतना डीपली नहीं दिया होता है। तो इसीलिए हमको इंग्लिश में मोस्टली प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है कि हम इंग्लिश सीखें तो सीखें कहाँ से। तो आपको यहाँ पर आपको फुल इंग्लिश, टोटल फुल इंग्लिश, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा। जो कुछ होगा कुछ दिन बाद आप अपने आप में खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हाँ भाई मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसके लिए आपको डेली फुल क्लास देखनी होगी। आप देखें, आप अपने दोस्तों को भी बोलें कि भाई ये है बहुत अच्छा चैनल है, इस पे है ना पूरा फुल इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है। अच्छा, ये तो है इंग्लिश ग्रामर, ये तो है इंग्लिश ग्रामर। और एक और हमारा हमने वीडियो बनाया है, वो डेली क्लास उसकी चलती है, वो इंग्लिश स्पीकिंग का है। क्या?
इंग्लिश स्पीकिंग का है। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आप देखें, क्योंकि क्या है, स्पीकिंग में क्या होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग प्लस है ना ग्रामर, दोनों का ही बड़ा अहम योगदान है हमारे जीवन में। क्योंकि जब दोनों ही मिलते हैं, वो शिक्षा ही वो किस काम की जिसका जीवन में कोई यूज ना हो, तो इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए पॉइंट पर आते हैं। पहले सेंटेंस में अ डिटर्मिनर, ए जो है डिटर्मिनर है, बॉय जो है वो मेन वर्ड है, और वेंट जो है वो वर्ब हो गया। वो मैंने बताया था, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। दूसरे सेंटेंस में ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर भी बोलते हैं, डिटरमाइनर भी बोलते हैं, दोनों ही इसको बोलते हैं। नॉट ही क्वालिफायर है, क्या है, क्वालिफायर है, और बॉय मैन है, बॉय जो है वो मैन वर्ड है वो। तो वेंट वर्ब हो गई। विशेष, मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है, तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि मेन वर्ड से पहले, मेन वर्ड क्या है इसमें, बॉय मेन वर्ड है, बॉय से पहले जितने भी आते हैं वो एडजेक्टिव आते हैं, मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पे हमारी मिस्टेक होती है। ये पूरा जीरो से चल रहा है ग्रामर आपका, किससे, जीरो से। इतना जीरो से डीपली आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा, और वहाँ पर जब मिलता है तो वहाँ से कुछ काट पीट देते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि क्या है कि अभी तक 12 के जो 3 के 3 टेंस हैं, फुली टेंस अभी तक किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाए हैं, ना कोई पूरे 12 महीने में, पूरा 1 साल में कोई 12 टेंस पढ़ाता है। वो केवल और केवल बस टाइम को पूरा करते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। चलिए विशेष मेन वर्ड तो आ ही गया, तो ये हो जाता है यहाँ से डिटर्मिनर हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब विशेष मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है, ये हो गया। और दूसरा एडजेक्टिव से पूर्व डिटर्मिनर आता है, क्या आता है, डिटर्मिनर आता है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देखें, 2 बार नहीं आता है तो 3 बार देखें, लेकिन अगर ये जो कंप्लीट हो गया, ये बेस है इंग्लिश का, ये इंग्लिश का बेस है फुली, तो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आप कहीं पे भी डिफीट खाने वाले नहीं हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, विशेषण वाक्यांश। फ्रेज ही नहीं समझ में आया आज तक कि फ्रेज होता क्या है, तो ये क्या होता है, वाक्यांश होता है। एडजेक्टिव फ्रेज को अच्छी तरह से समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को ध्यान से पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। माई डॉटर, माई यंगर ब्रदर इन मुंबई इज अ डॉक्टर। यहाँ पर माई जो है डिटर्मिनर हो गया, यंगर जो क्वालिफायर हो गया, यंगर क्वालिफायर हो गया, ब्रदर मेन वर्ड हो गया। यहाँ पर देखिए ब्रदर के बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनर तो हो गया भाई माई, अब यंगर क्या, कुछ नहीं, तो मेन वर्ड क्या हो गया, ब्रदर हो गया यहाँ पर। इन मुंबई ये एडजेक्टिव फ्रेज में आता है, इन मुंबई इज ए डॉक्टर ये प्रेडिकेट हो गया। अब ये एडजेक्टिव को समझ में आया होगा आपके कि माई यंगर ब्रदर इन मुंबई इज अ डॉक्टर। माई यंगर, तो माई क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, यंगर जो है क्वालिफायर हो गए, माई यंगर छोटा, वहां दर्शाया गया है छोटा है बड़ा है, तो यहाँ से ये हो जाता है। अब ये प्रेडिकेट यहाँ से है, देखिए इज अ डॉक्टर, तो प्रेडिकेट पर फुल फोकस रखना है, तो इज अ डॉक्टर, डॉक्टर इज के बाद आने वाला शब्द, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्द कौन से होते हैं, हमारे प्रेडिकेट होते हैं। यहाँ से ये शिक्षा हमको मिल ली, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है, ये वाला इज ए डॉक्टर, तो यहाँ से इज के बाद जो आया है जो कुछ भी, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना भी कुछ आएगा वो सारा का सारा प्रेडिकेट में जाएगा। आइए अब देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज वह शब्द समूह है जिसका भाव तो है परंतु पूर्ण भाव ना हो, अर्थात फ्रेज में फिनिट वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि फिनिट वर्ब भाई कौन सा होता है, तो वो हम वर्ब में पढ़ेंगे कि फिनिट वर्ब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कुछ डिफाइन किया है। फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज,
एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, संज्ञा वाक्यांश, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए फ्रेज को हम वाक्यांश भी बोलते हैं और उपवाक्य भी बोलते हैं। इंग्लिश सीखिए हिंदी में, क्या इंग्लिश सीखिए हिंदी में, तो ये ज़्यादा बेटर है। चलिए अब आता है नेक्स्ट हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज नाउन का कार्य करती है। नाउन फ्रेज नाउन का कार्य करती है। पहला क्या है, नाउन फ्रेज जो है वो नाउन का कार्य करती है। दूसरा आता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव का कार्य करती है। तीसरा आता है हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब का कार्य करती है। एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्ब का कार्य करती है। अब एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसमें, आई हियर्ड ऑफ योर सक्सेस। इस सेंटेंस में ऑफ योर सक्सेस नाउन फ्रेज हो गया। ऑफ योर सक्सेस क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि सक्सेस क्या है, एक नाउन है। अब दूसरा आता है यू हैव अ जैकेट ऑफ लेदर। तो देखिए जैकेट ऑफ लेदर, ये इसमें तो दिख रहा भी होगा, चलो इसमें नहीं समझ में आया है तो यू हैव अ जैकेट ऑफ लेदर। तो जैकेट ऑफ लेदर क्योंकि ये तो भाई थिंग्स हैं, तो थिंग्स वाली जितनी भी चीज़ होती हैं तो वो तो क्या होते हैं। इस सेंटेंस में ए जैकेट ऑफ लेदर एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या है जैकेट की क्वालिटी बताई गई है कि वो जैकेट किस चीज़ की बनी हुई है, वो लेदर की बनी हुई है। नेक्स्ट आता है वी रेस्टेड एट सनसेट। अब इस सेंटेंस में एट सनसेट एडवर्ब, क्या एडवर्ब फ्रेज है। कुछ हम टेबल देखते हैं उसकी सहायता से समझते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट पार्ट, विद सब्जेक्ट पार्ट। अग्रलिखित निम्नलिखित टेबल में आप अच्छी तरह से सब्जेक्ट और उसके पार्ट को समझ सकेंगे। चलिए टेबल देखते हैं, टेबल में है क्या। टेबल में ये दिया हुआ है किस, ये पहला टेबल है, ये इधर सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट हो गया। अब VIBHOR विभोर प्लेज, डॉग्स आर बार्किंग। तो देखिए ये तो हो गए सब्जेक्ट सारे और ये हो गए टोटल प्रेडिकेट। देखिए सी रेन। अब ये मत बोलने लगना कि RAN क्या होता है, क्योंकि रन का सेकंड फॉर्म होता है रेन। क्या होता है, सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड फॉर्म हो गया। रन रेन रन, थर्ड फॉर्म होता है इसका रन। और अगर इसका ING फॉर्म देखेंगे तो RUNNING हो जाएगा, तो ये रनिंग हो जाएगा। अब देखिए बर्ड्स BIRDS फ्लाई। देखिए वाक्य पूरा है, सेंटेंस क्या है, ये पूरा है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं और चिड़ियाँ आकाश में उड़ा करती हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई और द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अच्छा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, आप ही बताएं, आपने भी बहुत पढ़ा है इंग्लिश। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई और द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों। चलिए मैं बता देता हूँ कि द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई और द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, एक में दा लगा हुआ है और एक में दा नहीं लगा हुआ है। एक का है चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं और दूसरे का है चिड़ियाँ आकाश में उड़ा करती हैं। एक में क्वालिटी बताई गई है कि भाई उनका जो एक्शन है वो आकाश में उड़ने का है, तो ये यहाँ पे ये हो जाता है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, कभी आएगा टॉपिक तो देखते हैं, आएगा ज़रूर। नेक्स्ट तालिका में चलते हैं। इस तालिका में प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं। कितने हैं, दो पार्ट्स हैं। इसमें सब्जेक्ट या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है और प्रेडिकेट में केवल वर्ब है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब ये टेबल नंबर 2 आ जाती है हमारी, टेबल नंबर 2 आ जाती है। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब देखिए ये क्वालिफायर लगे हुए हैं आगे, ए माई दैट द दी लिटिल पिटिल, ये सारे क्या है, ये क्वालिफायर हो गए। मेन वर्ड्स कौन से हैं, बर्ड्स। अ बर्ड फ्लू,
फिलाई, फ्लू, फ्लॉन, ये क्या है? सेकंड फॉर्म है ये किसकी? फिलाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लू, FLEW, और फ्लॉन FLOWN, FLOWN। तो ये क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी, किसकी? फिलाई की। चलिए अब ए क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। दूसरा वर्ड क्या हो गया? ये मेन वर्ड हो गया। और फ्लू ये है ना प्रेडिकेट हो गया। दूसरे पे आते हैं माई। तो माई मदर लाफ्ड, दैट गर्ल सिंग्स, द सन राइजेज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो आप थोड़ा सा बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन के लिए थोड़ा आप कमेंट कर दिया करिए। द सन राइजेज हो गया। अ बॉय स्विम्स, दिस लेडी डांसेस। तो ये सारे क्या थे? प्रेडिकेट थे। ये मेन वर्ड है और ये क्वालिफायर है। अब आते हैं इस तालिका में सब्जेक्ट के दो भाग हैं, पहला क्वालिफायर है, दूसरा मेन वर्ड है, तीसरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट सारे के सारे ये रहे, मेन वर्ड सारे के सारे ये हैं, और क्वालिफायर सारे के सारे ये हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। इस तालिका में सब्जेक्ट के दो भाग हैं, चलो ये तो हो गया हमारा। अब आता है थर्ड टेबल। थर्ड टेबल में क्या है देखते हैं। थर्ड टेबल में जो है प्रेडिक सब्जेक्ट भी है, क्वालिफायर भी है, मेन वर्ड भी है और प्रेडिकेट भी है। अब देखिए क्या क्या है इसमें। अब क्वालिफायर ऊपर थे ए, ठीक है, ए टाइप के, और माई, तो ये थे क्वालिफायर। अब इसमें क्वालिफायर के भी वो कर दिए हैं पार्ट्स। अब देखिए क्वालिफायर में कौन कौन से पार्ट कर दिए। पहला है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, और दूसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी बताता है हमारी। और ये डिटर्मिनर है हमारा एक, ए ग्रीन बर्ड फ्लू, एक हरी चिड़िया आकाश में उड़ी। कैसी उड़ी? हरी चिड़िया उड़ी। तो कैसे कलर की है? ग्रीन कलर की है, हरा कलर है उसका। तो ये चिड़िया हुई और ये उड़ी है। तो ये समझ में आया होगा। ए टैट बॉय, नहीं टैट नहीं, फैट बॉय, टैट नहीं, फैट बॉय स्विम्स, एक मोटा लड़का तैरता है। क्या करता है? तैरता है। हर यंगर ब्रदर फील्ड, सम नोटी गर्ल क्वेरल्ड। ये तो वैसे ही चिल्ला रही हैं भाई। सम, कुछ लड़कियां, कुछ नोटी लड़कियां, नटखट लड़कियां चिल्ला रही हैं भाई। तो समझ में आ गया होगा यहाँ से कि क्या समझ में आया। ये डिटर्मिनर हो गए, ये एडजेक्टिव हो गए, ये मेन वर्ड हो जाते हैं और ये हमारे प्रेडिकेट हो जाते हैं। चलिए इस तालिका में सब्जेक्ट के तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। ठीक है, अब आते हैं टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर हमको 4 क्या सिखाती है? तो ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया। पहले हमने सीखा था सब्जेक्ट केवल राम है, तो लेकिन राम ना होके इसमें देखिए डिटर्मिनर ये भी सब्जेक्ट में आएगा, एडजेक्टिव ये भी सब्जेक्ट में आएगा, मेन वर्ड ये भी सब्जेक्ट में आएगा। अब आता है एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज है सारी की सारी। और तीसरा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सीधा सीधा एक फंडा देगी, यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है? फंडा, फंडा देखने को मिल रहा है। अ ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। तो यहाँ सेकंड फॉर्म ये आई है, तो ये क्या है? वर्ब हो गई हमारी। जब वर्ब हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, और ये भी वर्ब और ये भी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद के जितने भी वर्ड हैं, इज ए डॉक्टर, इज कमिंग, फ्लू अवे, इज ए टीचर, ये सारे के सारे प्रेडिकेट हैं। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि जब भी है ना हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर वर्ब आएगी, उसके बाद का जो आएगा वो टोटल हमारा किस में जाएगा? वो प्रेडिकेट में जाएगा। बाकी का उससे आगे वाला होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का, वो सारा का सारा सब्जेक्ट में चला जाएगा। अब चाहे उसमें डिटर्मिनर लगा हो, चाहे एडजेक्टिव लगा हो, चाहे मेन वर्ड लगा हो, और चाहे एडजेक्टिव फ्रेज लगा हो, टोटल किस में जाएगा? वो सब्जेक्ट में जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तालिका में सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं दोस्तों? 4 पार्ट्स हैं। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट आते हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं।
इसकी विशेषता है डिटर्मिनर उसी समय प्रयोग में आता है जब मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव हो। मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव हो तब क्या आता है, डिटर्मिनर का यूज करते हैं। जैसे कि बर्ड्स दिया हुआ है, ये बर्ड्स किस कलर की है, वो ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है। अब जब एडजेक्टिव लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके आगे डिटर्मिनर का प्रयोग होगा ही होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, मेन वर्ड नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के बीच में होता है। ये क्या कह रहा है, मेन वर्ड नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के बीच में होता है। तो मेन वर्ड क्या हो गया, ये हो रहा है मेन वर्ड हमारे, और यही क्या है हमारे, यही है हमारे नाउन। ये सारे क्या है हमारे, ये नाउन हो गए। अब ये मेन वर्ड नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव, ये रहे एडजेक्टिव हमारे, और ये रहे हमारे एडजेक्टिव फ्रेज। तो इन दोनों के जो बीच में ही होगा, ये जो है ये बीच में ये आ गया हमारा नाउन। ये सारे के सारे क्या है, ये नाउन हो जाते हैं हमारे, ये नाउन है। ये सारे नाउन है। बर्ड, वीमेन, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे क्या हो गए, ये नाउन हो गए। और ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये एडजेक्टिव हो गए हमारे। कौन से, ग्रीन, कैसी चिड़िया है वो ग्रीन कलर की है। कैसा आदमी, कैसी औरत है, वो बूढ़ी औरत है। तो ये बड़ा, ये छोटा, तो 100 में आ गया हुआ यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसमें विशेषता क्या है, तो उसी समय मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है। चलिए, मेन वर्ड और नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव फ्रेज के बीच में होता है, ये भी हो गया। नंबर तीसरे पे आता है हमारा, थर्ड है, एडजेक्टिव फ्रेज के तुरंत बाद प्रेडिकेट आता है। एडजेक्टिव फ्रेज, जैसा कि मैंने अभी बताया, एडजेक्टिव फ्रेज के तुरंत बाद क्या आता है, प्रेडिकेट आता है, क्योंकि इसके बाद कुछ आने का ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोलते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज को हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोलते हैं, VALV लग जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका कुछ पार्ट्स, अभी बहुत कुछ पार्ट्स रह गया है, तो उसमें आगे अभी नाउन, जेंडर इसमें इस चैप्टर में आते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैंने इसके 2-3 पार्ट्स मैंने इसके बनाए हैं। तो इसलिए अब इसका नेक्स्ट आगे का जो पार्ट्स है वो आप अगले वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको आप क्लिक कर लें, जिससे क्या होगा कि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। और अगर और वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसमें लिंक पड़े हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, ओके, गुड डे एंड गुड लक।